उन्हें यह तो कतई नहीं पता था कि जिनसे उनका मुकाबला होने वाला है उस एक जोधपुर के राजपूत सेना नायक के पीछे हरियाणा के गुड़गांव और मेवात से आने वाले उन 123 अहीरों की टोली खड़ी थी, जिनके पुरखे 40 और 50 डिग्री की तपती धूप में गाय चरा के, खेत जोत के अपनी सामान्य देह को हाड़ मांस की जगह पत्थर और फौलाद में परिवर्तित कर चुके थे। ये रेजंगला पास की -30 डिग्री की ठंड भला उनका क्या ही बिगाड़ लेती। 3 माह के बाद जब बर्फ पिघली और जब मेजर शैतान सिंह भाटी के पार्थिव शरीर को निकाला गया तो प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि जब तक हो सकी तब तक गोलियों से लड़ाई की, उसके बाद बंदूकों के बटों से बटें भी टूट गईं तो अपने बायोनेट यानी कि बंदूकों के अगले छोर पर लगे चाकू निकाल लिए और अंततः ये बवराए शेर हथियारबंद चीनी सैनिकों से नंगे हाथों से भिड़ गए। हाउ कैन अ मैन डाई बेटर देन फेसिंग fearful odds for the ashes of his fathers in the temples of his gods? कहने को तो ये पंक्तियां थॉमस मैकॉले की कविता से ली गई हैं, परंतु इसे चरितार्थ करती है भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात भारत और चीन के साथ साथ पूरे विश्व ने जानी थी। कब जानी थी? 18 नवंबर 1962 को। आखिर 13th कुमाऊं रेजिमेंट की 124 जवानों की एक छोटी सी टोली ने ऐसा क्या किया कि विश्व में शायद ही कोई जीव होगा जिसके आज भी 18 नवंबर 1962 की गाथा सुनकर रोंगटे न खड़े हो जाए। इस वीडियो में इसी विषय में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन था 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर की माटी में जन्मा वो शेर जिसकी दहाड़ से आज भी चीनियों की रातों की नींद उड़ जाती है। नमस्ते दोस्तों, हाल ही में एक्सेल एंटरटेनमेंट की एक फिल्म का टीजर आया है जिसका नाम है 120 बहादुर। वैसे तो अभी टीजर केवल 2 ही मिनट का दिखाया गया है, परंतु जिस शौर्य गाथा पर यह फिल्म आधारित है इसका अनुमान लगाने के लिए 2 मिनट पर्याप्त हैं। फिल्म में मुख्य भूमिका में है फरहान अख्तर और फिल्म के निर्देशक है रजनीश घई। जो प्रोडक्शन हाउस है एक्सेल एंटरटेनमेंट, वो भी फरहान अख्तर ही ओन करते हैं आधा। यह फिल्म मूल रूप से बैटल ऑफ रेजंगला की गाथा सुनाती है। यह भारत चीन के बीच 1962 के युद्ध में हुई एक लड़ाई थी। 2 मिनट का टीजर अगर हम देखें तो उतने में तो अभिनय या संवादों का अनुमान लगा पाना बेहद कठिन है, परंतु जितना देखा जा सकता है और उसमें अनुमान लगाया जा सकता है उतने में सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक और मूल रूप से प्रोडक्शन डिजाइन, जिसमें उस समय की भारतीय सेना की वर्दी और हथियार आदि देखे जा सकते हैं, ये सब देख करके अभी तक यह प्रतीत हो रहा है कि यह फिल्म निराश तो शायद न करे। फिल्म तो नवंबर 2025 में आनी है, जिसका रिव्यू मैं उसी समय इस चैनल पर डालूंगा। पर अभी बात करते हैं शैतान सिंह नाम के भारत के एक शूरवीर जवान की। तो बात वर्ष 1962 के उस समय से आरंभ होती है जब हमारे प्यारे चाचा नेहरू यानी कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री को लगता था कि चीन तो हमारा मित्र है, हमारे भाई जैसा है। हमने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया है, तो ये लोग हम पे कभी आक्रमण कैसे कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। पर अपने जीवन की बहुत सी अन्य भूलों की तरह यह भी चाचा नेहरू की एक बहुत बड़ी भूल थी और चीन ने अक्टूबर 1962 में अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश की सीमा क्षेत्र में भारत के साथ एक फुल फ्लेज्ड वॉर छेड़ दी। यहाँ पे बहुत से क्षेत्र ऐसे थे जहां भारतीय सेना गिनती में पिछड़ रही थी और हाई ऑल्टीट्यूड क्षेत्र का संरक्षण करने के कारण भी भारतीय सेना कई स्तर पर बैकफुट पर थी। इसी बीच एक बेहद महत्वपूर्ण गांव जिसकी भारतीय सेना को रक्षा करनी थी, उसका नाम था चुशूल। लेह जिले के इस छोटे से गांव की रक्षा करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि यहां पर थी भारतीय वायुसेना की एक बेहद महत्वपूर्ण एयर स्ट्रिप जिसको किसी भी हाल में चीनियों से बचाना था। और इसी चुशूल गांव तक पहुंचने का मार्ग था रेजंगला पास। 16,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस पास की रक्षा के लिए तैनात थे कुमाऊं रेजिमेंट 13वीं बटालियन की चार्ली सी कंपनी के 123 जांबाज और उनके सेनापति मेजर शैतान सिंह भाटी। आप सोच रहे होंगे कि भाई तूने तो ऐसे ही कह दिया जैसे मतलब 140 लोग जो है लाठी डंडे लेकर के खड़े थे, हमारी सरकार ने ऐसे ही उन्हें खड़ा कर दिया था, साथ में और भी तो चीजें होंगी ना, गोला बारूद असला इत्यादि। जी नहीं। और यही बात इन 124 सैनिकों को सामान्य सैनिकों से रणबांकुरा बनाती है। उस समय मेजर शैतान सिंह की इस टुकड़ी के पास न तो पर्याप्त मात्रा में आर्टिलरी यानी कि गोला बारूद था और न ही बैकअप की कोई व्यवस्था थी। रिटायर्ड कर्नल NN भाटिया बताते हैं कि उनके पास खुदाई के लिए कुछ ऑटोमेटेड टूल्स थे, इसके साथ ही आत्मरक्षा के लिए
द्वितीय विश्व युद्ध की प्राचीन .303 सिंगल शॉट बोल्ट एक्शन राइफल थी, जिसे आसान भाषा में 303 राइफल भी कहा जाता है। कुछ रेडियो सेट भी थे, परंतु भारी ठंड में बैटरियां जम जाने के कारण उनका होना और ना होना बराबर था। वहीं चीनी सेना अपने साथ लाई थी 7.62 सेल्फ लोडिंग राइफल और ऊंचाई पर यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड पर युद्ध करने की कठोर ट्रेनिंग। पर्याप्त गोला बारूद न होने की खबर चीनी सेना को शायद न रही हो, पर उन्हें यह तो कतई नहीं पता था कि जिनसे उनका मुकाबला होने वाला है, उस एक जोधपुर के राजपूत सेना नायक के पीछे हरियाणा के गुड़गांव और मेवात से आने वाले उन 123 अहीरों की टोली खड़ी थी, जिनके पुरखे 40 और 50 डिग्री की तपती धूप में गाय चरा के, खेत जोत के अपनी सामान्य देह को हाड़ मांस की जगह पत्थर और फौलाद में परिवर्तित कर चुके थे। ये रेजंगला पास की -30 डिग्री की ठंड भला उनका क्या ही बिगाड़ लेती। 18 नवंबर 1962 की सुबह लगभग 5:30 बजे 3000 से अधिक, जी हां 3000 से अधिक चीनी सैनिकों ने ह्यूमन वेव तकनीक लगा के भारतीय पोजीशंस पर हमला बोल दिया। इस तकनीक में क्या होता है कि सब लोग एक साथ हमला बोलने की जगह छोटी छोटी टुकड़ियों में आकर आक्रमण करते हैं, जिसके कारण सामने वाले के शारीरिक बल के साथ साथ मनोबल पहले टूटने लगता है। मेजर शैतान सिंह के वीरों पर चीनी गोलियों के साथ साथ भारी आर्टिलरी और मोर्टार तक दागे गए। इनके हाथों में केवल थी 303 राइफल्स और ये सभी लोग बर्फ से बचाव करने वाली वर्दी तक से वंचित थे। एक और जहां 3000 चीनी सैनिक छोटी छोटी टुकड़ियां बनाकर एक के बाद एक समुद्री लहरों की भांति इन 120 सैनिकों की भारतीय टुकड़ी पर लगातार हमला कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर मेजर शैतान सिंह भाटी स्वयं हाथ में बंदूक लिए एक के बाद एक अपने सैनिकों की हर एक पोस्ट पे जाके लगातार उनका मनोबल बढ़ा रहे थे। वे जानते थे कि ऐसा करने से वे लगातार दुश्मन की गोली और बमबारी के डायरेक्ट रेंज में आ रहे थे और आए भी, उनको गोलियां लगी भी, वे इंजर्ड भी हुए, पर इस जांबाज और उसकी पूरी पलटन ने पोस्ट से एक कदम भी पीछे नहीं खींचा। जब तक हो सकी तब तक गोलियों से लड़ाई की, उसके बाद बंदूकों के बटों से बटें भी टूट गई तो अपने बायोनेट यानी कि बंदूकों के अगले छोर पर लगे चाकू निकाल लिए और अंततः ये बवराए शेर हथियार बंद चीनी सैनिकों से नंगे हाथों से भिड़ गए। यह घटना विश्व की शायद एकमात्र ऐसी लड़ाई होगी जिसमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट यानी कि एक सेना ने दुश्मन के साथ बिना हथियार, बिना बंदूक, केवल हाथों से लड़ाई की थी। इन 3000 चीनियों से लड़ते लड़ते अपने सेना नायक समेत भारत के कुल 114 जाबाज वीर गति को प्राप्त हो गए। साथ ही सैनिकों ने अपने घायल सेना नायक की सहायता करने का प्रयास किया तो शैतान सिंह ने उन्हें उनकी बंदूक के साथ एक बड़ी चट्टान के पीछे छोड़ जाने का आदेश दिया और कहा कि लड़ते रहो। इस पूरी लड़ाई में चीनियों ने लगभग 5 से 6 भारतीय सैनिकों को POW, प्रिजनर ऑफ वॉर यानी कि बंदी बना लिया। वैसे ये सभी लोग बाद में चीनी गिरफ्त से स्वतंत्र होने में सफल हो गए, जिनमें से एक कैप्टन रामचंद्र यादव ने आकर के यह पूरी शौर्य गाथा बताई। 3 माह के बाद, जी हां 3 माह के बाद जब बर्फ पिघली और जब मेजर शैतान सिंह भाटी के पार्थिव शरीर को निकाला गया तो प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि उनकी बंदूक उनके हाथों में थी। और न केवल उन्हीं के, कई सैनिक जिनके पार्थिव शरीर महीनों बाद बर्फ से निकाले गए, वे सब या तो अपनी अपनी पोजीशंस होल्ड किए हुए थे या सबके हाथों में अपनी अपनी बंदूकें या चाकू मौजूद थे। चीनियों ने उस समय रेजंगला पास भले ही कब्जा लिया हो, पर मेजर शैतान सिंह भाटी और उनके 123 शूरवीरों ने 3000 चीनी सैनिकों में से 1300 से अधिक को मौत के घाट उतार दिया था। इस पराक्रम और शौर्य के अतुल्य उदाहरण के लिए मेजर शैतान सिंह भाटी को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया। इतने सब के बाद भी एक समाज और एक देश के रूप में हम कहां हारते हैं, उसका उदाहरण इससे समझिए कि मातृभूमि के लिए इस बलिदान के बाद भी उनके परिवार को दशकों तक सही पेंशन और अपने हक के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। वर्ष 2016 तक आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में उनका केस अटका रहा। 21 नवंबर 2025 को आने वाली फरहान अख्तर की 120 बहादुर नामक फिल्म अपने माध्यम से उन वीरों, उस युद्ध दोनों के साथ कितना न्याय करती है, यह तो समय बता ही देगा। हो सकता है बीच में कई अटकलें भी आए, कई परजीवी मंडराएं, हर बार की तरह इसमें भी कुछ ढूंढ लाएं और अपनी राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक रोटियां भी सेकने का प्रयास कर लें। पर केवल इस फिल्म या इसके मेकर्स के लिए नहीं, बल्कि हर ऐसी फिल्म के लिए हमें हर उस निर्देशक, निर्माता, अभिनेता और पूरे क्रू का
धन्यवाद अवश्य करना चाहिए जो इतने दशकों के बाद भी सिनेमा नामक आर्ट फॉर्म के माध्यम से भारत के इन असली नायकों की शौर्य गाथाएं हम सबके समक्ष रख रहे हैं। तो दोस्तों, हाल ही में 120 बहादुर के आए टीजर के विषय में मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया और जो पूरी रेजंगला पास की जो बैटल थी और उसके हीरो तो खैर सभी 124 थे, लेकिन उनके सेना नायक मेजर शैतान सिंह भाटी के विषय में मैं जितना जान पाया मैंने आपको बताया। अब ये फिल्म आ रही है, देखते हैं कितना न्याय करेगी और आशा करते हैं कि अच्छी हो, और मैं भी प्रयास करूंगा देखने का, रिव्यू करने का। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी और आप इस विषय में कितना जानते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो पहली बार देखी और इस बारे में पहली बार जाना है तो मैं चाहूँगा कि आप और लोगों को भी बताएं, क्योंकि इस तरीके की गाथाएं जितनी फैलाई जाएँ, जितने लोगों तक पहुँचाई जाए उतना कम है। तो इस वीडियो को साझा करिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा मैं डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।